हेलो गाइज, मैं हूं राहुल स्वामी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियर। मैं भी किस्मत से केमिकल इंजीनियर ही हूं और आज हम बात करने वाले हैं सैलरी ऑफ केमिकल इंजीनियर। और सैलरी तो सबको पता है केमिकल इंजीनियर की क्या होती है, लेकिन आज मेरा ट्विस्ट क्या है, एक्सपीरियंस का सैलरी और जो फ्रेशर है उसका सैलरी क्या है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो फ्रेशर लोग जो आते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं एज ए केमिकल इंजीनियर, तो उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए और क्या होती है, और आजकल कॉलेज कैंपस से जो आते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, जो वॉक इन इंटरव्यू करके जाते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, और एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी क्या होती है, मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। रियल एक डेमो दिखाऊँगा कि कितना डिफरेंस है, एक एक्सपीरियंस वाली की सैलरी क्या होती है और फ्रेशर की सैलरी क्या होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस वाले की जो सैलरी है वो कम के कम ही रह गई। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कम सीटीसी से ज्वाइन किया था कंपनी को, और जो फ्रेशर है उसको आज आते ही उससे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। इसी टॉपिक के रिलेटेड आज मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारा वीडियो में साथ देने के लिए हमारे एक फ्रेंड है जो हमारा साथ दिए हैं, वो भी आपको कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में कि सैलरी क्या होती है। आप बताइए कि आज क्या हो रहा है इंडस्ट्री में ये सैलरी। अगर हम आज का सिनारियो देखने जाए सर, तो आज ऐसा हो रहा है कि अच्छी अच्छी जो कॉलेजेस है उसमें अच्छी अच्छी कंपनीज आती है बच्चों को रिक्रूट करने के लिए, जो एक तरह से सही भी है, उनको चांस मिलना चाहिए। सही बात है। और उनको 9 लाख 10 लाख 15 लाख अकॉर्डिंग टू द कंपनी प्रोफाइल उनको अच्छे अच्छी पैकेजेस मिलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी की टाइम में इतनी मिल रही है। आपको पता है जब मैंने 2011 में इंजीनियरिंग की थी उस समय 2 लाख 2.5 लाख मुश्किल से 2.5 1.8 पे मैंने ज्वाइन किया था, आज से 11-12 साल पहले। और आज सैलरी दे रही है 10 लाख 12 लाख। तो जो हमने उस समय से ज्वाइन किया और मेरा जो ग्रोथ हुआ 30% कभी होता नहीं, कंपनी चेंज करने पे ही हुआ। तो मेरा ग्रोथ कैसे हुआ, 7% 8% करके हमने कंपनी चेंज की। तो आज मेरा सैलरी फ्रेंड बहुत कम है, और आज जो मेरे सामने जो फ्रेशर आ रहे हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ये क्यों इतना डिफरेंस है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्लस कंपनी, इन दोनों को कहीं ना कहीं इनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंसमेंट मतलब है। ये कंपनी सारी बोलती है ये मेरा पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सर, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बच्चों को जो अभी अच्छे मतलब डिजर्विंग बच्चे हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेज से अच्छे अच्छे टैलेंट के साथ निकल रहे हैं, उनको सैलरी दो। लेकिन उनके सामने जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका एक्सपीरियंस की एक अलग वैल्यू है। और केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस इज मस्ट। बिकॉज मैं भी एक केमिकल इंजीनियर हूँ, आई नो दैट। और मैंने ये फेस किया है कि 4 साल की पढ़ाई में ऑफकोर्स सब कुछ आता है, लेकिन बुक में एक डिस्टिलेशन कॉलम देखना और एक्चुअल में डिस्टिलेशन कॉलम देखना, उसमें लिटरली बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंट है। अभी तुमने डिस्टिलेशन पढ़ा, डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्लडिंग होता है, प्राइमिंग होता है। लेकिन जब मैं पैनल चलाता हूँ, पैनल चलाया तब फ्लडिंग होता है, तो क्या हुआ कॉलम के अंदर, कैसे प्रेशर डिफरेंस बढ़ा, कैसे हमने कॉलम का हीटिंग काटा, हीटिंग काट करने के लिए स्टीम है, हॉट वाटर है, कैसे क्या इफेक्ट हुआ, प्रेशर बना, अपना प्रोडक्ट क्वालिटी डिस्टर्ब हुआ, ये मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया। और फ्रेशर वाले ये सब बस पढ़ के आए, फ्लडिंग होता है तो ऐसे ट्रबल शूटिंग, लेकिन हमने ट्रबल शूटिंग फेस किया, हमने हर प्रॉब्लम को, पंप कैसे काम करता है, क्या होता है, फील्ड में जाके काम किया। तो एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं ना। और इसी चीज को आप डिजर्व भी करते हो कि आपको अच्छी हाइक मिले, हाइक मिलना चाहिए। 15 लाख 20 लाख अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। आपको कंपनी से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है जो कंपनी को पूरी करनी चाहिए। इसमें मैं भी एग्री हूँ। हाँ, बच्चों को आप सैलरी दो, वो रिक्रूट हो रहा है, उनको आप 10 लाख 15 लाख अपना अकॉर्डिंग दो, लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन की एक अपनी वैल्यू होती है जो डिजर्व करते हैं और कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन यही आज हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रही है। आज कॉलेज से लेके आ रहे हैं लोगों को और सीधे 10 लाख, 1 साल के बाद 12 लाख। अच्छी बात है, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है, लेकिन दुख कब होता है कि जब वो बंदा मेरे साथ काम करता है, मेरे से सीखता है और मेरे से ज़्यादा सैलरी लेता है, तो थोड़ा तकलीफ क्या बोलेंगे यार, नेचुरल टेंडेंसी है यार, ह्यूमैनिटी है ना। हर आदमी सैलरी के लिए काम करता है,
तो थोड़ा लगता है। इसके लिए मैं यही चाहता हूँ, इसमें थोड़ा चेंजेज होना चाहिए। हर कंपनी अपनी पॉलिसी थोड़ा चेंज करे, अच्छी बात है। उसको सैलरी मिलती है तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो एक्सपीरियंस वाले के लिए भी, कि सैलरी उसकी इतनी हो चाहिए। आज मैं उसके लाइव में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक फ्रेशर का सैलरी क्या है और एक्सपीरियंस का सैलरी में कितने लोग का क्या है। आज मैं लाइव आपको, चलिए मैं आगे के ब्लॉगिंग में वीडियो में दिखाता हूं कैसे इंटरव्यू हो रहा है फ्रेशर का और एक्सपीरियंस वाले का। हमारा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर राहुल स्वामी, बैठिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हमारी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड जैसा हमारी कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपकी सैलरी होगी 10 लाख रुपीज़ अभी, और थैंक यू सर। यस, एंड आफ्टर 1 ईयर आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको 12 लाख CTC मिल जाएगी। ओके, और कोई बेनिफिट सर, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है आपकी कंपनी सर? नहीं, सॉरी सर, हमारी कंपनी कोई भी एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है, सो आपको उसके लिए अरेंजमेंट खुद करनी पड़ेगी। कोई बॉन्ड भी है सर आपका? हमारा कोई बॉन्ड नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू सर। यस, लेकिन वैसे हमारी कंपनी बहुत मतलब रेनोड है और हर जगह हमारी कंपनी का नाम है, सो आप इसको छोड़ना ही नहीं चाहोगे। ओके सर, आई होप सो सर। यस, और आपको इधर बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। ओके ओके, आई थैंक यू सर। तो फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब एक कंफर्मेशन लेटर है जो साइन करना है आपको। सो प्लीज साइन हियर। ओके सर, ओके ओके। सो थैंक यू सर, Congrats once again. थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो मिस्टर गणपत राव। गणपत राव भालेराव सर। भालेराव, यस यस यस। मैं आई सिट सर? यस सर, प्लीज सिट। थैंक यू सर। सो मिस्टर गणपत राव। हाँ, भालेराव, यू कैन टेल मी सर। भालेराव सर, भालेराव। ओके, भालेराव। भालेराव सर। सो मिस्टर भालेराव, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मतलब हमारे कंपनी में जॉब लग गई है। थैंक यू सर। और हमने आपकी प्रोफाइल देखी, सो आपके प्रीवियस 6 ईयर एक्सपीरियंस है। Yes, sir. दैट्स Yes. रियली Yes, वेरी right. नाइस। 6 year experience है, sir. यस, एंड आपकी सैलरी 5 लाख थी। यस, 5 लाख है सर। पर एनम। यस, एंड अकॉर्डिंग टू आवर कंपनी प्रोफाइल आपको 30% राइज मिलेगा। Yes. एंड आपकी प्रेजेंट सैलरी 6.5 लाख पर एनम हो जाएगी। सो इट्स वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। सर कॉन्ग्रेचुलेसन तो नहीं बोलेंगे, ये सैलरी डिस्कशन राउंड था। और अभी जस्ट मैंने एक लड़के राहुल, जस्ट अभी फ्रेशर से बाहर मेरी मुलाकात हुई सर। यस अभी जस्ट वो निकला है सर। यस यस। तो वो अभी फ्रेशर था सर। मैंने उससे पूछा कि आपको कंपनी ने कितनी सैलरी दी? यस। उन्होंने बताया 10 लाख रुपया सैलरी दी और 2 लाख रुपया 1 साल के बाद उनको मिल जाएगा। और मेरी तो सर अभी 5 लाख ही CTC है और आप बोल रहे हो 6.5। कोई स्टैंडर्ड सर, मतलब मेरा 5 साल के एक्सपीरियंस में भी वही सैलरी है और 1 साल के एक्सपीरियंस को हमसे डबल सैलरी है। तो ये कैसा है पार्सलिटी सर? ये मुझे समझ में नहीं आया। कंपनी की कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना सर। यू आर राइट मिस्टर गणपत राव, बट व्हाट कैन वी डू, बिकॉज ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम जो हमारे एक्सपीरियंस पर्सन जो आते हैं उनको हम उनकी प्रीवियस सैलरी से 30% हाइक देते हैं जो हमको दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी कंपनी की ये भी पॉलिसी है कि हम बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट में उठाते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं और उनको 10 लाख रुपीस सैलरी देते हैं पर एनम। आई एक्सेप्ट आप जो भी कह रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने कैंपस से लिया। Yes. ये मेरी भी किस्मत थी कि मैं भी कैंपस से नहीं जा सका। ये मेरी किस्मत नहीं थी। मैंने वॉक इन इंटरव्यू में जॉब सिलेक्ट किया। मेरी करंट CTC उस समय 2 लाख ही से सिलेक्शन हुई थी और इसलिए जिसकी वजह से मेरा सैलरी थोड़ा कम है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के, आपकी इतनी बड़ी MNC कंपनी है, मैंने ज्वाइन की। मुझे लगा यहाँ एक सैलरी का एक स्टैंडर्ड होगा कि एक्सपीरियंस बेस्ड आप इतना सैलरी देंगे। लेकिन मैं तो यही देख रहा हूँ बाकी जो इंडस्ट्री यहाँ कर रही है वो भी आप ही वही कर रहे हो। GET को भी आप 10 लाख का CTC दे रहे हो और 1 साल के बाद 1-2 लाख बढ़ा दोगे, 12 लाख का CTC हो जाएगा। वो एक फ्रेशर बंदा, नो डाउट आप उसको सैलरी दो, मुझे उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, 5 साल से काम कर रहा हूँ सर, फैमिली है, बच्चे हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है और वो बंदे को आप 12 लाख 10 लाख दे रहे हो और ये बेचारा 5 साल से गणपत राव भालेराव
बस नाम का गणपतराव बालेराव हूँ सर। सर आपकी सब बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें भी ऊपर से प्रेशर होता है, हमारे हेड्स होते हैं सब, उनका हमें प्रेशर होता है कि हमें न्यू फ्रेशर्स जो अभी नए बच्चे हैं, जो मतलब अभी कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको हमें मतलब प्रमोट करना होता है। सो हमको उनकी डिजर्विंग सैलरी देनी पड़ती है। कीजिए, डिजर्विंग सैलरी दीजिए सर। वो फ्रेशर बंदा और मैं, अच्छा है, उसको सैलरी दीजिए, खुशी की बात है, लेकिन आप अपने कंपनी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए जिसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, अगर 5 साल तक है एक्सपीरियंस तो उस बंदे की कम से कम 8 लाख सीटीसी होनी चाहिए मिनिमम। उसकी करंट सीटीसी, अगर मेरा ये किस्मत है कि मैं 5 साल से ही कंपनी में रहा, जिसकी वजह से मेरी सैलरी इतनी कम है। अगर मैं कंपनी चेंज करता, 3-4 कंपनी चेंज करता, तो मेरी सैलरी भी 12-13 लाख रहती। लेकिन मैंने एक कंपनी को अपना बेस्ट दिया, 5 साल दिया, लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। सैलरी कब बढ़ती है? जब आप कंपनी स्विच करते हैं तो 30% 40% राइज होता है। और मैंने एक कंपनी में रहा तो वहाँ मैक्सिमम 7 से 8% इंक्रीमेंट था सर। तो 5 साल में मेरा सैलरी उतना बढ़ा नहीं। तो मैं अब यही चाहता हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में मैं सर आपके पास इंटरव्यू देने आया हूँ, और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं यहाँ सेलेक्ट भी हो गया हूँ। और मैंने बहुत मेहनत किया अपने लाइफ में सर। तो अभी मैं फैमिली है, बच्चे हैं सर, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ सैलरी ये बहुत कम है सर। 6.5 तो सर बहुत कम होता है। एटलीस्ट मेरा 5 साल एक्सपीरियंस है तो मिनिमम मेरा 9 लाख तो सीटीसी होना ही चाहिए सर, होना ही चाहिए सर। समझिए दर्द को। सर सब समझता हूँ मैं आपकी बात, मैंने आपकी बात समझ ली, लेकिन हम अपनी कंपनी की एक पॉलिसी होती है, हम आपके इमोशन की वजह से हम इमोशनल होके आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते सर। हम कैसे अपनी पॉलिसी तोड़े? हमने आपको 30% हाइक पहले से दे रखा है सर, अब उससे ज़्यादा हम हाइक नहीं दे सकते सर। और हमें फ्रेशर को भी 10 लाख सीनियर से थोड़ा डिस्कस कीजिए सर। देखिए ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये आपकी पॉलिसी है, नो डाउट आप अपनी पॉलिसी मेंटेन कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए सर। मुझे नहीं चाहिए, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। आप मुझे नहीं दोगे, मैं अपने पिछले कंपनी में खुश हूँ, आई एम हैप्पी विथ माई 5 लाख सीटीसी। लेकिन मैं अगर आज ऑफर लेटर ठुकरा के जाऊँगा सर, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, आप मुझे पैसा नहीं दिए। लेकिन ये आपको एक सबक मिलना चाहिए, ये आप सीखिए कि एक बंदे की सैलरी, आप खुद सोचिए ना सर, उस बंदे को 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा हूं मैं, और वो फ्रेशर को वो आज कल जाके मेरे शिफ्ट में ही मेरे साथ ही काम करेगा और मैं ही उसको सिखाऊंगा, तो कैसा लगेगा? एक एक्सपीरियंस वाला बंदा है सर, और वो फ्रेशर का 10 लाख, हमको 30-35 हज़ार रुपये सैलरी हाथ में आएगा और उसको 50-60-70 हज़ार आएगा, तो जलन होगा सर, जलन होगा। कभी इच्छा नहीं होगा उसको कभी सिखाएं, लेकिन मजबूरी रहेगा, सिखाना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी किसी ने सिखाया है। मेरा नेचर नहीं है, मैं हर लड़के को सिखाता हूँ, हर को कोऑपरेट करता हूँ, लेकिन ये मानवता, ये नेचुरल टेंडेंसी है लोगों में सर, कि उसको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है और हमको कम मिल रहा है, थोड़ा तकलीफ होता है ना सर, दुख होता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है, ये पॉलिसी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थिंक करो। आज ये ऑफर लेटर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा सर, नहीं करूँगा एक्सेप्ट। आर यू श्योर? आई एम श्योर, 100% श्योर, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर लेटर सर, 100% श्योर। मुझे कोई अफसोस नहीं है। आई एम हैप्पी विथ माई करंट कंपनी, करंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपके कंपनी को इसलिए ज्वाइन कर चाहता था क्योंकि आपकी कंपनी के बारे में मैंने बहुत सुना है, यहाँ का वर्किंग कल्चर, यहाँ की पॉलिसी, लेकिन मुझे ये पॉलिसी नहीं अच्छी लगी। आप इसके बारे में अपने सीनियर से ज़रूर डिस्कस करना और थिंक करना। कोई बंदा ऐसा भी आया था, आप मुझे 35% भी राइज दोगे ना सर, फिर भी मैं नहीं ज्वाइन करूँगा आपकी कंपनी को, क्योंकि मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं है। मैं उस कंपनी में पूरा लाइफ निकाल दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए हर कंपनी में, कि करंट सीटीसी से आप 30% राइज दो। मेरा कहना, देखिए सर, आप प्लीज़ डोंट माइंड सर, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं एकदम कूल हूँ। आई एम हैप्पी विथ माई करंट सैलरी, बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन मैं आजकल सर क्या देख रहा हूँ कि एक बंदा बेचारा 4 कंपनी चेंज किया, फिर भी सैलरी नहीं बढ़ा है, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आपको बताऊँ, मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में
एक बंदा 10 साल से मैनेजर से भी ऊपर का पोस्ट है और सैलरी कितना 7 लाख, और एक ऑपरेटर जो बीएससी वाला है उसका सैलरी कितना है 15 लाख। कैसा लगता होगा उस बंदे को कि आज मैं 3 पोस्ट ऊपर हूं और मेरा सैलरी 8 लाख भी नहीं है, और आप एक फ्रेशर को हमसे ज़्यादा सैलरी दे रहे हो। हमसे ज़्यादा सैलरी तो सर बीएससी वाले की है जो 15 लाख 12 लाख 13 लाख में काम कर रहे हैं, तो मेरा क्या वैल्यू। आप सोचो, इस पॉलिसी को मैं चाहता हूँ कंपनी चेंज करे, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे कि इतना एक्सपीरियंस को इतना सैलरी मिलना ही चाहिए, उसके करंट सीटीसी से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना कम से कम होना चाहिए सर। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर गणपत राव एंड आपके इमोशन को मैं समझ सकता हूँ, और आप प्लीज़ रोइए मत, मैं समझ सकता हूँ सब कुछ। मैं बात करूंगा अपने हेड से, मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आपकी कंपनी में आया था सर कि मैं ज्वाइन करूंगा आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन को मैं कम नहीं होने दूंगा। इमोशनल हो गया सर। अगर मैंने उस लड़के से मैं मिला, वो फ्रेशर, भगवान मेरा भी किस्मत ऐसा देता कि कॉलेज कैंपस होता, नहीं भगवान ने हमें ऐसा किस्मत नहीं दिया। हमने अपने दम पर वाकई इंटरव्यू अटेंड किया, इंटरव्यू में जॉब लिया सर। एक्सपीरियंस की अपनी वैल्यू होती है एक्सपीरियंस की, लेकिन यहाँ कहाँ वैल्यू है सर? 5 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ वैल्यू है? हम बात करेंगे और अपनी कंपनी के प्रोफाइल को चेंज। सर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, सैलरी मेन क्या ना, आदमी किसके लिए काम करता है सर? सैलरी के लिए। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आ रहा हूँ तो 2 ही वजह से, एक पोस्ट और दूसरा सैलरी। सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, नो डाउट आपकी भी पॉलिसी है कि 30% ज़्यादा आप राइट दे नहीं सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैंने जो बोला कि आप सैलरी के स्टैंडर्ड क्या होती है, सैलरी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। एज पर एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, और इसके बारे में आप अपने मैनेजमेंट से प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। श्योर। पता नहीं आप करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर डिस्कस करना ये चीज़। श्योर सर। कि एक एक्सपीरियंस वाले की सैलरी और फ्रेशर की सैलरी उससे भी कम है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। सिंपल सी बात है ना सर। हाँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है और 3 साल के एक्सपीरियंस की सैलरी उससे भी कम होगी, उस केस में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके रिगार्डिंग आप अपने मैनेजमेंट से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और मैं ये चाहता हूँ इन फ्यूचर हर कंपनी ये डिस्कस करे और हर कंपनी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो फॉरेन की कंपनी है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करती है सर, करती है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है। 1-2 कंपनी है, यहाँ भी है, नाम मैं नहीं बोलूँगा, है यहाँ भी बहुत सारी कंपनी है जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती है सर कि आपका इतना एक्सपीरियंस, इतना सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपकी कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन आप जरूर सर थिंक कीजिएगा। बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके सर। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन, योर वर्ड्स, और आप 100% राइट है सर। लेकिन अभी ये टाइम पे मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, मुझे अपने हेड से डिस्कस करना पड़ेगा। वो मतलब मीटिंग करेंगे, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ सर कि आपको आपकी डिजर्विंग एंड सेटिस्फाइंग सैलरी मिले। मैं आपके लिए फाइट करूंगा सर। आई होप सो सर। यस, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है सर yes. कि आप करो, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, शायद ही कोई लोग समझ सकते हैं। हर कंपनी चाहती है कि मैं कम से कम सैलरी में लोगों को हायर करूं, लेकिन ये मेरी बातें आप एटलीस्ट शेयर करना अपर लोगों से, मैनेजर से, ताकि वो भी ये समझे रियल, दिस इज रियल सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस।